नमस्कार दोस्तों, भारतीय संस्कृति में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वास्तुशास्त्र के दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको ब्रह्मा जी का मोह और उसका नाश की कथा सुनाऊंगी। पौराणिक काल से ही हम भगवान श्री कृष्ण की कहानियाँ और कृष्ण लीलाओं के बारे में सुनते आ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण की कहानियाँ हम सभी के लिए ज्ञान का भंडार हैं। भगवान कृष्ण को हम कई रूपों में देखते हैं, जैसे बाल कृष्ण, माखन चोर कृष्ण, राधा कृष्ण और महाभारत में अर्जुन को गीता का सार समझाते हुए भगवान श्री कृष्ण। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी के मोह का नाश करके उन्हें सच्चाई से अवगत कराते हैं। एक बार कंस ने अधासुर नाम के दैत्य को श्री कृष्ण को मारने के लिए भेजा था। दोस्तों, अगर आपको इसी तरह की पौराणिक कथाएं सुनना पसंद हैं तो कमेंट बॉक्स पर जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। एक बार कंस ने अघासुर नाम के दैत्य को श्री कृष्ण को मारने के लिए भेजा था, जो अजगर के रूप में अपना विशाल शरीर लेकर मुंह फाड़कर बैठ गया। उसका शरीर व मुंह को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो कोई बड़ा पर्वत हो। उसके मुंह को देखकर ग्वाल बालकों को लगा कि वो कोई गुफा है। तब सभी ग्वाल बालकों ने श्री कृष्ण से कहा, देखो कन्हैया, भगवान ने कितनी सुंदर गुफा बनाई है, हम सबको इस गुफा के अंदर जाकर देखना चाहिए। इतना कहकर सभी ग्वाले एक एक करके अघासुर नामक दैत्य के मुंह में प्रवेश करने लगे, मगर श्री कृष्ण समझ गए थे कि वह कोई गुफा नहीं है बल्कि एक दैत्य है। इसके बावजूद उन्होंने उस दैत्य के मुंह में प्रवेश किया। उनके ऐसा करते ही उस दैत्य ने अपना मुंह बंद कर लिया। उसके मुंह बंद करते ही सभी ग्वाले कन्हैया कन्हैया कहकर विलाप करने लगे। तब श्री कृष्ण ने अपने शरीर को इतना बड़ा कर लिया कि उस असुर का शरीर फटने लगा और सभी ग्वाले उसके मुंह से बाहर निकल गए। इसके बाद श्री कृष्ण ने उस दैत्य के शरीर को चीरकर उसका वध कर दिया। इसके पश्चात श्री कृष्ण सभी ग्वाल वालों के साथ एक पेड़ के नीचे बैठकर उनके घर से लाया हुआ कलेवा खाने लगे। कन्हैया सभी बाल सखाओं के कलेवे में से थोड़ा थोड़ा लेकर खाने लगे। उनमें से एक ग्वाल बालक अपने कलेवे में छाछ लेकर आया था। जब उस ग्वाल ने देखा कि कन्हैया उसके कलेवे का भोग लगाने वाले हैं तो वह झट से अपनी पूरी छाछ पी गया। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि जब सब ग्वाले माखन रोटी लेकर आए थे और वह 2 दिन पुरानी छाछ लेकर आया था तो वह नहीं चाहता था कि श्री कृष्ण 2 दिन पुरानी छाछ पिएं, इसलिए वह उसे पी गया। कन्हैया ने जब देखा कि उसका सखा संकोच करते हुए अपनी छाछ स्वयं पी गया तो उन्होंने उससे कहा, अरे तुमने मुझे भोग नहीं दिया। तब प्रभु ने उसके मुंह में लगी छाछ को प्रेम से अपनी जीभ से चाटा। यह सब देखकर ब्रह्मा जी ने कहा, ये भगवान विष्णु का अवतार हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसे तो कोई मान मर्यादा या पवित्रता का ज्ञान ही नहीं है। भगवान विष्णु एक साधारण बालक के झूठे मुंह को अपने मुंह में कभी नहीं लगाते। इतना कहकर ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण की परीक्षा लेने के लिए वृंदावन आए और अपनी माया से सभी ग्वाल बालकों के बछड़ों को चुराकर ब्रह्मलोक ले गए। श्री कृष्ण जानते थे कि सभी बछड़ों को ब्रह्मा जी अपने साथ ब्रह्मलोक ले गए हैं, इसलिए वह बछड़ों को ढूंढने के लिए गए और अपनी माया से सभी बछड़ों को वापस ले आए। लेकिन तब तक ब्रह्मा जी सभी ग्वालों को चुराकर ब्रह्मलोक ले गए थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने सभी ग्वालों जैसी शक्ल और वेशभूषा जैसा स्वरूप अपनी माया से बनाया। यह देख ब्रह्मा जी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और वह दौड़कर उस स्थान पर पहुँचे जहाँ उन्होंने बछड़ों और ग्वालों को लाकर सुला दिया था। वहाँ उन्होंने देखा कि बाल सखा और सारे बछड़े तो वहीं थे। तब ब्रह्मा जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो सभी ग्वालों में चतुर्भुज रूप भगवान श्री कृष्ण का दिखा। तब वह श्री कृष्ण के पास पहुँचे और उन्हें दंडवत प्रणाम किया और कहा, भगवान मुझे क्षमा करना, मुझे मेरे ज्ञान का बड़ा अभिमान था, इसीलिए मैं आपकी माया को नहीं समझ सका। तब श्री कृष्ण ने उनसे कहा, हे ब्रह्मदेव, आपके मोह को दूर करने के लिए ही मैंने यह लीला की थी। इतना कहकर श्री कृष्ण ने ब्रह्मदेव को माफ़ कर दिया। दोस्तों, जैसा कि हमने देखा कि ब्रह्मदेव को अपने ज्ञान का अभिमान हो गया था और उनको सबक सिखाने के लिए श्री कृष्ण ने अपनी माया का प्रयोग किया। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में किसी भी प्रकार का अभिमान नहीं रखना चाहिए
और सभी में समानता बनाए रखनी चाहिए। दोस्तों, क्या आपको यह जानकारी अच्छी लगी? अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। ऐसी ही अन्य धार्मिक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।